चश्मा का उल्टा चश्मा। मैं टप्पू, टप्पू के पापा और बापूजी होली में महाबलेश्वर जाने वाले हैं। ये बात किसी को मत बताना। ना बोला था ना तुझे? तुझे ना बोला था ना किसी को मत बताना। कोई बात तेरे पेट में टिकती नहीं है। अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। अरे चल भाई। हाँ चलो चलो। कहाँ है ये चूहा? अरे दया भाभी। आप लोग कहाँ जा रहे हो? बबीता जी आप यहाँ? अब महाबलेश्वर नहीं गए? महाबलेश्वर? मैं महाबलेश्वर जाने वाली थी। हाँ। ये आपको किसने बताया? अय्यर भाई ने। हाँ? वो आपको सरप्राइज देना चाहते थे कि इस बार होली आप महाबलेश्वर में मनाएं। अय्यर, दया भाभी ये क्या बोल रही है? हाँ बबीता, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, लेकिन तुमने अपनी माँ को कहा था ना कि गोकुलधाम की होली छोड़कर तुम कोलकाता नहीं आ सकती, इसलिए मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। तो कल रात को आप दोनों सामान लेकर कहाँ जा रहे थे? कल रात? वो तो हम लोग गरीबों को कपड़े देने गए थे। पोपट। लेकिन आप लोग किधर जा रहे हैं? अय्यर अंकल, हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं। वाओ! ओह वेरी गुड वेरी गुड, हैप्पी जर्नी। जड़ालाल, वो महाबलेश्वर से हम लोगों के लिए 1 किलो स्ट्रॉबेरी जरूर ले आना। You enjoy yourself, okay? Bye, take care. बाय बाय जेठा भाई, जल्दी जाओ। चलो बाबा चलो। चलो। चल भाई चल जेठिया चल। आया। बाय जेठालाल। बाय दया भाभी। भाई चलिए। मुझे महाबलेश्वर नहीं जाना है। अरे जेठिया खड़ा के चल बैठ। जेठालाल को क्या हुआ? अरे जेठालाल क्या हुआ? एकदम चक्कर आ रहा है और उल्टी जैसा हो। चलो चलो थोड़ी देर लेट जाओ, लेट जाओ थोड़ी देर। हाँ जेठालाल आराम से जेठालाल, दिख रहा है ना? क्या कर रहे हो? देखो ध्यान से देखो। ठीक है ना? ओके। अरे क्या नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं चक्कर आ रहे हैं। अरे हाँ सो जाइए टप्पू के पापा। इधर ऊपर। सो जाइए चलिए। अरे लगता है महाबलेश्वर जाने का हमारे नसीब में ही नहीं है। जरूर किसी की नजर लग गई है। टप्पू के पापा।
सॉरी टप्पू के पापा, आप मेरी कसम खाइए, आज के बाद आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। बोला दुनिया भर का टेंशन लेकर घूमते रहते हैं। अरे पैसा बाद में, तबीयत पहले। मैं तो कहती हूँ कि दुकान किसी को भाड़े पे चलाने के लिए दे दो, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। बस दया, कितना बोल रही है तू? शांत हो जा अभी थोड़ी देर, मेरे कान दुख रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, पति का ख्याल रखना तो पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, और वो अधिकार आप मुझसे छीन लेना चाहते हैं। मुझ पर क्या बीत। अरे पापा, पापा क्या हुआ पापा? टप्पू टप्पू कुछ नहीं हुआ, जेठा अभी ठीक हो जाएगा। तू जा खेलने जा बेटा, जा जा। जेठालाल, आर यू ओके? आप घूम जाइए, घूम जाइए। अरे दया बाबू, जो उल्टी है। अरे बहू ये सब रहने दो। मेहता, जल्दी से डॉक्टर हाथी को बुला। हाँ लगाता हूँ। अरे पर डॉक्टर हाथी तो पूना गए हुए हैं। हाँ? अंजलि, तुम्हारी एक सहेली है ना, क्या नाम है उसका, जिसके हस्बैंड डॉक्टर है? निराली। हाँ, क्या नाम है उसके हस्बैंड का? डॉक्टर पाठक। हाँ डॉक्टर पाठक, उसको फोन लगाओ ना। भाई जेठिया, सुबह तो तेरी तबीयत एकदम ठीक थी, ये अचानक क्या हो गया तुझे? समझ गई। समझ गई? कहीं दया को पता तो नहीं चल गया? क्या समझ गई दया? आप भिड़े भाई की वजह से बीमार हुए हैं। जाते वक्त भिड़े भाई ने कहाँ जा रहे हो ऐसा कह के टोका था ना, उसमें पनौती लग गई। हेलो निराली, अंजलि हियर। डॉक्टर पाठक है? वाह टप्पू, होली हमारे साथ मनाएगा। टप्पू आज होली दहन है, तू नहीं जा तो कोई प्लान ही नहीं बनाया था। डोंट वरी फ्रेंड्स, अब टप्पू है ना, एक काम करते हैं, भिड़े अंकल को जाके पूछते हैं कि उन्होंने होली दहन का क्या प्रोग्राम बनाया। चलो चलो। ये चूहा भी ना। क्या हुआ क्या माधवी? कहाँ है चूहा? माधवी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। माधवी, इसे कंप्यूटर की भाषा में माउस कहते हैं, माउस। ये है चूहा। काय हो तुम्ही पण घाबरून सोडलं नुसतं। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। अरे टप्पू, तुम लोग महाबलेश्वर गए नहीं? अरे हाँ, वो पापा की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है। क्या हुआ जेठालाल को? कुछ नहीं, पापा को बहुत चक्कर आ रहे हैं, इसलिए महाबलेश्वर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अरे आओ ना बच्चों, आओ, बैठो। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। अरे 2 बार थैंक यू? एक बार इसलिए कि आपने बैठने को कहा, और दूसरी बार इसलिए कि आप नाश्ता तो दोगी ना, उसके लिए एडवांस में। लबाड़। बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ तो बोलिए, सेना के लीडर टप्पू जी, क्या काम है? अंकल, आप जानते ही है कि आज होली दहन है, और हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज होली दहन का क्या प्रोग्राम है। हाँ वो जो भी प्रोग्राम है आपको पता चल जाएगा। हाँ भिड़े अंकल, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, और सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हमारा ये जानने का हक बनता है कि आज सोसाइटी में क्या प्रोग्राम है, और सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमारे सवाल का जवाब दें। लेकिन मैं तुम लोग को जवाब क्यों दूं? भिड़े अंकल, मैं समझाता हूँ। भिड़े अंकल देखो, आज आप सेक्रेटरी हो, कल बड़ा होकर टप्पू सेक्रेटरी बनेगा, फिर आप उसे सवाल पूछोगे, तभी उस वक्त टप्पू ने आपको जवाब देने से इनकार कर दिया तो आपको कैसा लगेगा? हाँ एक गोळ्या, आधे घंटे बाद मैं नोटिस बोर्ड पर लिखने वाला हूँ कि क्या प्रोग्राम है होली का, तब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम लोग को। थैंक यू जवाब देने के लिए। ये लो बच्चों नाश्ता। लो। चल बाय सोनू। अरे डिश आंटी मैं खा के भिजवाता हूँ ना। एक्सक्यूज मी भिड़े अंकल। बाय सोनू। बाय बाय। ये गोळ्या स्टील की प्लेट लेके गया।
मुझे क्या पता था वो ऐसा। अगली बार ना इनको पेपर डिश में नाश्ता देना। जेठालाल कैसा लग रहा है अभी? हाँ? बापूजी, अरे नहीं, बाजू में जल्दी जल्दी। अरे दया, ये क्या है धुआं? अरे आप चिंता मत कीजिए, ये अजवाइन का धुआं है, इससे आप अच्छे हो जाएंगे। जैसे ही ये धुआं शरीर के अंदर जाएगा, बीमारी फटक से बाहर चली जाएगी। अंजलि जी, अरे आइए डॉक्टर पाठक। आइए। दे दीजिए आप। अरे ये धुआं क्या है? इसे निकालिए, बाहर ले जाइए इसे। क्या हुआ है इनको? अरे डॉक्टर साहब हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। अच्छे भले थे, बिल्कुल महाबलेश्वर जाने को तैयार, गाड़ी में बैठ रहे थे और एकदम से चक्कर आ गए, वॉमिटिंग जैसा लगने लगा। हम लोग ऊपर लेके आए तो लड़खड़ा के 2 बार तो गिरने लगे। हाँ चिंता मत करो, मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ जेठालाल देख रहे डॉक्टर साहब? हाँ देखिए तो क्या हुआ है। सांस लो। वाह, जबान निकालो। ठीक है, रख दो। सब कुछ तो नॉर्मल है, हार्ट बीट ठीक है, नब्ज बराबर है, ब्लड प्रेशर भी बराबर है। अरे डॉक्टर साहब यही तो प्रॉब्लम है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये सिम्टम्स किस चीज के हैं? ये चक्कर आना, ये वॉमिटिंग, ये लड़खड़ा के गिरना, आखिर ये सब क्या है? शायद फ्लू हो सकता है। क्यों, फीवर है क्या? नहीं, बुखार नहीं है। फिर फ्लू कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? वो क्या है, आजकल इतने नए फ्लू फैलने लगे हैं ना, ये शायद FWF हो सकता है। वो टीवी में आता है वो WWF, ये FWF। FWF, ये बीमारी तो कभी नहीं सुनी डॉक्टर साहब। फ्लू विदाउट फीवर। ओह, फिर इसका क्या इलाज है? मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ। इंजेक्शन नहीं। अरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं ठीक हो जाऊंगा, इंजेक्शन नहीं। जेठालाल इंजेक्शन जरूरी है, डॉक्टर साहब क्या करें? FWF बहुत जरूरी है इंजेक्शन। आप लगाइए आप। अरे ले लीजिए, आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। नहीं, इंजेक्शन नहीं। अरे जेठा शांति रख, इंजेक्शन लेना पड़ेगा भाई, ले ले। बाबूजी, मैं तो हाथ पकड़, उसका हाथ पकड़। अरे कैसे नहीं जेठालाल, जरूरी है। नहीं होगा। अपना नाम बताओ बेटा। बेटा नहीं, जेठा। अच्छा। अरे आप घबराइए मत। देखा, पता चला? अरे वो तो आप हिल रहे थे इसीलिए। मैं दवाई लिख के देता हूँ, वो मंगवा लेना। हाँ जी। लीजिए। डॉक्टर साहब इसके अलावा कोई खास प्रिकॉशन, कुछ खास? हाँ, इन्हें 3 दिन का आराम चाहिए, टोटल बेड रेस्ट। और देखो, इन्हें गर्म खाना देना, गर्म पानी देना, और ठंडी चीज से इनको बिल्कुल दूर रखना। ठंडा पानी नहीं, कुछ नहीं, समझे? ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी फीस? अरे घर का मामला है। थैंक यू सो मच फॉर ओके। तो जेठा भाई, हम भी चले? आप आराम कीजिएगा। हाँ, अब अंजलि मेरे ख्याल से तुम निकलो, मैं थोड़ी देर जेठालाल के पास रुकता हूँ, मुझे लगता है मेरी जरूरत है यहाँ थोड़ी देर। हाँ ठीक है। दया भाभी, कुछ काम हो तो बोलना। हाँ जेठा भाई, टेक केयर। हाँ, चिंता मत करो जेठालाल, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जेठालाल मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सो नहीं रहे हो, दूसरी आंख भी खोलो। क्या गड़बड़ क्या है ये क्या ड्रामा है बीमारी का? फोन दो, फोन दो।
હલો હું બચાવ થી બોલો તો બચાવજી હા હા બોલો બોલો તમે ક્યારે બોલો તા અરે હું ચંપક બોલું આ તો ઉડા જ રહેજો 15 मिनट में बाजा फोन करा तो क्या अरे भाई तुम्हारी आवाज कट रही है आप फोन के बाजू में ही बैठो मैं 15 मिनट में वापस फोन करता हूँ हैं? अरे तुम कौन बोल रहे हो हेलो हल अभी बताओ गड़बड़ क्या है जेठालाल? ये सारी गड़बड़ अय्यर की है। अय्यर ने क्या किया? क्या किया? ये जो मेरा हाल है वो अय्यर ने किया है। कैसे? उसने मुझे उल्लू बनने के लिए मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेला और गेम की शुरुआत की दया से। उसने दया से कहा कि इस बार मैं होली में बबीता जी को सरप्राइज देना चाहता हूँ और सरप्राइज ये है कि इस बार होली में मैं बबीता जी को महाबलेश्वर ले जाना चाहता हूँ और ये बात मुझ तक पहुँचाने के लिए उसने दया से कहा कि दया भाभी ये बस सीक्रेट है, किसी को बताना मत। अभी उसको तो मालूम है कि दया किसी और को बताए या ना बताए, मुझे तो बताएगी और वो भी यही चाहता था कि ये बात मैं जानूं। एग्जैक्टली और जैसे तुम्हें पता चला कि वो लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं होली खेलने, तुमने तुरंत प्लान कर लिया कि महाबली इस बार होली महाबलेश्वर में मनाएंगे बबीता जी के साथ। नहीं गलत नहीं मेहता साहब, सिर्फ बबीता जी के साथ नहीं, अय्यर के साथ भी। वो भी तो महाबलेश्वर जा रहा था ना और मैं थोड़ी अकेला जा रहा था, मैं भी तो पूरी फैमिली के साथ जा रहा था ना। टप्पू के पापा जेठालाल ये लीजिए गर्मा गर्म खिचड़ी। खिचड़ी हाँ क्योंकि तुम बीमार हो ना जेठालाल। वैसे दया भाभी, हाँ। मैंने कहीं सुना है कि जब ये चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग जैसा होता है, तो खिचड़ी के साथ करेले का जूस जो है वो बहुत बढ़िया फायदा करता है। करेले का जूस अगर आप पिला दें तो सारी बीमारी यूं चली जाती है। अच्छा मैं अभी बना कर लाती अरे नहीं, आप क्यों बनाने लगी? मैं लाता हूँ ना जूस अभी एटीएम से। एटीएम? अंजलि तारक मेहता भाई स्पेशलिस्ट है इस जूस की खास। इतना बढ़िया जूस बना के देगी और मैं तो कहता हूँ कि मैं 2 ग्लास नहीं पूरा एक जग भर के भेज देता हूँ। हर आधे घंटे में पिलाते रहना, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जेठालाल पीते रहना। ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू मेहता साहब। अरे भाभी ऑल द बेस्ट। चलिए जल्दी से खा लीजिए, डॉक्टर ने ठंडा खाने से मना किया है। दया सुबह सुबह खिचड़ी कौन खाता है? बीमार लोग। हाँ, चलिए जल्दी खाइए। ये जेठा जी अचानक क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या बबीता देखा नहीं तुमने? बेचारे महाबलेश्वर जा रहे थे, अचानक चक्कर आ गया। अरे जेठालाल अचानक चक्कर कैसे आ गया? अभी आपकी तबीयत कैसी है? यू फीलिंग बेटर? वो अभी डॉक्टर पाठक आए थे, इनका चेक इन करके गए और इंजेक्शन भी दिया और कहा कि ठंडी ठंडी चीजों से दूर रखना और गरम गरम चीजें खिलाना। ओके। तो उनके लिए अब भी मैं गरम गरम खिचड़ी बनाकर लाई और ये खाने ही वाले थे, उतने में आप आ गया। ओह आई एम सो सॉरी। आप प्लीज खा लीजिए। ओके दया भाभी, हमारे लिए कुछ भी काम हो ना तो प्लीज बताइएगा। हाँ जेठालाल, मेरे लायक कुछ भी काम हो तो जरूर बोलना। क्या है, मैं अभी इधर ही है। बबीता देखो जेठालाल को आराम करने दो, है ना? हम लोग चलते हैं। ओके यू टेक केयर। ओके बाय दया भाभी। बाय। इधर ही है वाड़ी, मैं तुझे याद रखूंगा यार। सार्वजनिक होली दहन एवं धुलंडी। होली दहन आज रात 8 बजे। और हाँ, पर्यावरण का गंभीर मुद्दा ध्यान में रखते हुए लकड़ी की जगह इस बार गोबर से होली दहन होगा। हाँ पर भिड़े अंकल इतना सारा गोबर लाएंगे कहाँ से? हाँ
कुछ नहीं, 15-20 भैंस लाकर। क्या गोया? यहाँ क्या तबेला है जो 15-20 भैंस लाएगा तू? उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। हाँ? और हाँ, धुलंडी सुबह 9 से 1 बजे तक। रात को 1 बजे तक। ये छोटे हाथी, रात के 1 बजे तक नहीं है, दोपहर के 1 बजे तक। सिर्फ 4 घंटा होली खेली जाएगी, समझे? और 1 बजे बाद जो भी सोसाइटी में नहाकर तैयार होकर निकलेगा तो उस पर कोई भी रंग नहीं उड़ाया जाएगा। दोपहर के 1 बजे बाद होली बंद, मंजे बंद। और हाँ, 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं। सूचना नंबर 1, कोई भी हानिकारक या पक्के रंग का इस्तेमाल नहीं करेगा। सूचना नंबर 2, मुंबई में पानी की कटौती को ध्यान में रखते हुए इस बार होली में पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ? अरे पर टप्पू, हम पानी के बिना होली कैसे खेलेंगे? हाँ बेटा अंकल, होली खेलने के लिए पानी तो चाहिए ना। टप्पू, अरे बेटा, भिड़े अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी जिंदगी में बहुत जरूरी है। भाई होली के लिए पानी चाहिए माना बेटा, लेकिन पीने के लिए ज्यादा जरूरी है पानी, खाना बनाने के लिए ज्यादा जरूरी है। अगर पानी ऐसे ही वेस्ट करते रहे हम तो दुनिया में ऐसा दिन आ जाएगा जब पानी की एक बूंद नहीं बचेगी। इसलिए पानी को व्यर्थ करना बहुत खराब चीज है बेटा, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी, समझे? ठीक है अंकल, तो मैं हफ्ते में खाली 2 ही बार नहाऊंगा। अरे अंकल, हमने जो नई पिचकारी ली है उसका क्या करें? अरे बेटा, पिचकारी लिए तो उसका इस्तेमाल करो। पिचकारी में पानी भर के खेलने का मना नहीं है, लेकिन बाल्टी भर के एक दूसरे पे पाइप से पानी छोड़ना, इतना वेस्ट नहीं करना है। हाँ, पानी बहुत कीमती है बच्चों। और हाँ, पिचकारी से भी ज्यादा पानी नहीं उड़ाना है। हाँ, पानी बहुत ज्यादा कीमती है, ये याद रखना। ओके ओके। चलो खेलो अभी, चलो। ओके, चला चला चला। चलो भाई भिड़े, मैं भी निकलता हूँ। अरे जेठालाल कैसा है लेकिन? जेठालाल थोड़ा बेचैन है, डॉक्टर साहब भी आके गए। चलो मैं भी उससे मिलकर जरा हालचाल पूछ लेता हूँ उसके। हाँ? बापूजी, हाँ बोलो। हाँ बहू। नहीं नहीं बापूजी, मैं ऐसा कह रही थी कि टप्पू के पापा सो गए। अच्छा ठीक है। चाचा जी नमस्ते। हाँ भिंडी मास्टर, आओ आओ। अब कैसी तबीयत है जेठालाल की? ठीक है, अभी सो रहा है। भिड़े भाई, आपको शिक्षक होके ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या किया दया भाभी? कोई बाहर गांव जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। आपने हमें टोका, इसलिए हमारा महाबलेश्वर जाना कैंसिल हो गया। अरे देवा, सॉरी यार दया भाभी। नहीं भिड़े भाई, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, कभी कोई बाहर गांव जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। अभी टोकना तो दूर दया भाभी, कोई बाहर जा रहा हो ना तो उसको बाय भी नहीं बोलूंगा मैं। हाँ सॉरी। अच्छा चंपक चाचा, रात को 8 बजे होली दहन के लिए मिलते हैं। हाँ? ठीक है। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, सो रहे थे? सो जाइए सो जाइए। अच्छा देखिए, ये फोन मैं यहाँ पर रख रही हूँ, किसी का भी फोन आए तो जरा जवाब देना। हम लोग नीचे होली दहन के लिए जा रहे हैं। अरे बहू। जी बापूजी। टप्पू गया नीचे? हाँ हाँ बापूजी। ठीक है। अरे जेठिया, जाग गया? हाँ बापूजी। अब कैसी है तबीयत तेरी? ठीक है। ठीक है। बहू, मैं नीचे जा रहा हूँ। मैं तैयारी हूँ, मैं भी आ रही हूँ बापूजी, चलिए। चलो मैं भी आ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए। अरे भाई, दोपहर से आराम ही तो कर रहा हूँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं आ रहा हूँ दर्शन करने। चलो ठीक है, तो आप स्वेटर पहन लीजिए। स्वेटर? हाँ। अरे बहू सही कह रही है, स्वेटर पहन ले,
और सुन, मेरी कान टोपी भी पहन लेना। कान टोपी बापूजी? अरे कान में हवा नहीं लगेगी। हवा नहीं लगेगी, लेकिन कान टोपी में मैं कैसा लगूंगा बापूजी? ए भाई, तू होली के दर्शन करने आ रहा है कि फैशन करने आ रहा है? लेकिन बापूजी कान टोपी। बोला उतना कर। मैं लेकर आती हूँ। इतनी गर्मी में स्वेटर और कान टोपी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोकुल धाम सोसाइटी के निवासी बहुत ही उत्साह से होलिका दहन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी हाँ दर्शकों, जानते हैं इस बार गोकुल धाम सोसाइटी के सभी निवासियों ने मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला है। वो इस बार लकड़ी का प्रयोग न करते हुए गोबर के उपलों का प्रयोग कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के निवासी भी इसी तरह से गोबर के उपलों का इस्तेमाल करें और पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। तो आइए दर्शकों, हम सब लोग भी शामिल होते हैं गोकुल धाम सोसाइटी की इस इको फ्रेंडली होली में और हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं। आइए। अरे अरे दया भाभी, अरे कैसे हैं आप? अरे क्या भाभी, नमस्ते। सुंदर लग रही हो आप। धीरे धीरे आना। तो आया कौन है यार? मुझे तो लगता है चाचा जी के गांव से कोई चाचा जी का छोटा भाई है। कैसे लगता है सोडी? और मेहता साहब उसने मंकी कैप जो पहनी है। यानी कि हर मंकी कैप पहनने वाला चाचा जी का भाई है। अरे भाई, वो चाचा जी का भाई नहीं है, चाचा जी के सुपुत्र है। वो चाचा जी का कोई सुपुत्र भी है जेठालाल के अलावा? वो मुझे बताया नहीं। ओ यार, वो जेठालाल ही है यार। क्या बात कर रहा है? देख, अरे बाप रे, ये ट्विन बना रहे हैं। हंस लग रहा है लेकिन। जेठा भरा, ओहो जेठा भरा, नया स्टाइल, कोई खास बात है? हाँ भाई, होली है ना, जेठालाल मंकी कैप में। भाई ये मंकी कैप बहुत जच रही है तुम पर। अरे भाई, तबीयत खराब है जेठालाल की, इसलिए कैप लगाई है ना। ओह सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी। वो तो अच्छा हुआ महाबलेश्वर नहीं गए, वरना और तबियत खराब हो जाती। आत्मा राम, वो होली दहन के कार्यक्रम का क्या है भाई? हाँ बिल्कुल, शुरू कर दे। चलो चलो भाई, जरा आ जाओ, इकट्ठे आ जाओ भाई सब लोग। चलो सब लोग आ गए? हाँ। तो मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी एकमेव। थैंक यू, एकमेव सेक्रेटरी आप सभी का इस होली के शुभ अवसर पर स्वागत करता हूँ। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार पर्यावरण का मुद्दा बहुत गंभीर है। टप्पू, अभी तक मेरा बोलना खत्म नहीं हुआ है। हाँ, पता नहीं कब खत्म होगा। तो मैं ये कह रहा था कि इस साल पर्यावरण का मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस साल होली दहन में गोबर का इस्तेमाल किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कल होली खेलते समय भी हम इस मुद्दे को ध्यान में रखें। मतलब कल हम होली गोबर से खेलेंगे? मतलब कल हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर गोबर साफ करने के लिए पानी तो चाहिए होगा ना? अरे सोडी, पक्के रंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर गोबर का क्या करेंगे? अरे सोडी, गोबर का दहन करेंगे। अरे भिड़े, तो दहन करो ना भगवान के लिए, जल्दी, बहुत गोबर गोबर हो गया है यार। हाँ। तो अभी मैं हमारे सोसाइटी के आदरणीय चाचा जी से विनती करूंगा कि वे यहाँ पर आए और होली दहन का कार्यक्रम शुरू करें। आइए।
माय डियर बेटा। बताइए होली की गिफ्ट आ गई तुम्हारी जेठालाल। टप्पू मामा मैं आ गया। अरे बाप रे, अभी ये टैक्सी का भाड़ा मुझसे ही दिलवाएगा, लेकिन आज मैं नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। मैंने जीजा जी कहा है यहाँ है। अरे बाप रे, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। पापा पापा क्या हुआ? पापा ये अरे क्या हुआ, क्या अचानक? जेठिया क्या हो रहा है? ठंड लग रही है। अरे जेठालाल को होली के नजदीक ले चलो, उनकी ठंड उड़ जाएगी। ठंड के साथ चक्कर भी आ रहे हैं। घर ले चलो, घर ले चलो। हाँ चलो। चलो चलो भाई, चलो चलो लेके चलो। तबीयत का ध्यान रखना। आराम से भाई, आराम से। जेठालाल जरा ध्यान से जाना। हाँ, चक्कर आ रहे ना भाई। क्यों सुंदरलाल, होली खेलने आए हो? तो पक्के रंग तो लाए होंगे। अरे एकदम पक्का कलर लाओ। तो कल उसका इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, यही बताने के लिए आया था। चलो फिर कल मिलते हैं होली खेलने। गुड नाइट। ये क्या, पक्के कलर से नहीं खेल सकते? नहीं मामा नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी हम कल सॉलिड इस्तेमाल करेंगे। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि आप नीचे मत आइए, आराम कीजिए, लगी ना ठंड। अरे क्या कर रही है? जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैं आपको दुकान पर नहीं जाने दूंगी। अभी नट्टू काका को फोन करती हूँ। अरे रहने दे, नट्टू काका यहाँ नहीं है। क्यों, कहाँ गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद? इसमें इतना खुश क्यों हो रही है? अहमदाबाद तेरी माँ से मिलने नहीं गए, वो एक पार्टी का पेमेंट वसूल करने गए। गेम पार्टी, तबीयत खराब। जीजा जी ठंड लग रही है, कहीं मलेरिया तो नहीं हुआ? अरे भाई मेरा छोड़, तो अपनी सुना। कैसे आना हुआ इस बार? अरे कैसे आना हुआ, क्या होली मनाने आया हूँ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, अचानक ये क्या हो गया? टप्पू सेठ ने मुझे नीचे बताया कि आपकी तबीयत एकदम खराब हो गई है। हाँ। अब तबीयत कैसी है? अरे आप अहमदाबाद जाके भी आ गए? सेठ जी, मैं अहमदाबाद गया ही नहीं। क्यों? आपके फायदे के लिए। क्या? मैं अहमदाबाद जाता तो आने जाने का खर्चा होता ना, तो वो खर्चा बचाने के लिए मैंने दिमाग लड़ाया। हर होली में सुंदर भाई अहमदाबाद से मुंबई आते हैं, तो मैंने सामने से फोन कर दिया कि अहमदाबाद से मुंबई आते समय हमारी एक पार्टी का 20,000 का पेमेंट आप लेकर आना। एक ककड़े में पक्षी। शाबाश, मतलब फूल की जिम्मेदारी भौरे को दे दी। क्या? अभी हिसाब तो लीजिए। सुंदर भाई, पार्टी से 20,000 ले लिया ना? नट्टू काका, सुंदर का कोई काम कच्चा नहीं होता। आपका जब फोन आया ना, तो मैं फिल्म देख रहा था। आपके फोन आने पर आधी फिल्म छोड़कर मैं 20,000 रुपए लेने के लिए भागा। बोलो। अरे वाह सुंदर भाई वाह, तो लाइए वो 20,000 मैं सेठ जी को दे दूं ताकि मेरी जिम्मेदारी पूरी। हाँ तो लिखिए, टैक्सी के हुए 12,000। टैक्सी के? अभी अहमदाबाद से मुंबई ये लोग टैक्सी में आए ना, उसके। यू आर राइट माय डियर जीजा जी। अरे पार्टी, अहमदाबाद से मुंबई का तो 6,000 होता है, तूने 12,000 दे दिया। बक्का 6,000 आने के हुए तो जाने के भी 6,000 होंगे ना? हाँ वो बरोबर। हाँ तो 20 में से 12 गए, बाकी बचे 8, तो बाकी के 8,000 लाइए। वो तो मैंने अपने दोस्त को दे दिए। क्यों? जीजा जी, मैंने आपकी दुकान से एक 8,000 का मोबाइल लिया था ना,
वो मैंने अपने दोस्त को बेचा था, वो मोबाइल बिगड़ गया तो वो 8,000 मुझे अपने दोस्त को देने पड़े। हाँ, 12 और 8 20। सेठ जी 20,000 का हिसाब क्लियर। अरे क्या क्लियर, इधर 20,000 की चटनी हो गई, चटनी। अरे क्या आप हिसाब 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 कर रहे हो? तबीयत पे ध्यान दीजिए, तबीयत अच्छी होगी ना तो पूरी जिंदगी हिसाब ले पाएंगे। लेकिन तबीयत अच्छी कैसे हो सकती है? अगर इसी तरह मेरे पैसों की चटनी होती रही तो कहाँ से तबीयत मेरी अच्छी होगी? बेना लगता है कि बुखार जीजा जी के दिमाग पे चढ़ गए। जीजा जी आप सो जाओ, आप आराम करो, कंबल ओढ़ो। अरे कुछ नहीं, मेरे को सुनाई दे। अरे आप थोड़ा सुनो मेरे को, सो जाओ। अरे अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर होली मत खेलिए, नीचे जाकर होली खेलिए। यहाँ पर देखो सब घर गंदा हो रहा है। चल चल बांध टप्पू बांध, आप कहाँ जा रहे हैं? ताजमहल देखने। क्या कर रही है? अरे होली खेलने जा रहा हूँ, और क्या? अरे नहीं नहीं, आप होली नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकता मैं होली? अरे डॉक्टर ने मना किया है, उन्होंने आपको ठंडी ठंडी चीज से दूर रहने को कहा है। अरे लेकिन होली खेलने में कौन सी ठंडी चीज आती है? पानी। लेकिन हम लोग कहाँ पानी से होली खेलने वाले हैं? अरे वो पिचकारी में तो ठंडा ठंडा पानी आएगा ना। अरे आएगा, लेकिन मैं बच्चों के साथ थोड़ी पिचकारी से होली खेलने वाला हूँ। देखिए डॉक्टर ने आपको मना किया है, आपकी तबीयत का सवाल है, मैं आपको होली नहीं खेलने दूंगी। मैं 100 बात की एक बात, होली खेल के रहूंगा, खेल के रहूंगा, मतलब खेल के रहूंगा। टप्पू के पापा ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ करना पड़ेगा। अच्छा बाबा, अब आपको होली खेलनी ही है तो आपको कौन रोक सकता है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंटड़ी, चलो। अरे सुनिए टप्पू के पापा, आप जरा मेरे साथ चलिए ना। हाँ। अरे वहाँ, ये तो सही। इधर? बालकनी में क्यों ले आई तू? जेठा बोला हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे यार ऊपर क्या कर रहे हैं? थल्ले आओ, खूब जम के होली चोली खेलेंगे। बस बस आ गया, चलो चलो चलो। नहीं नहीं, आप होली नहीं खेल सकते। क्यों? आप समझते क्यों नहीं है? आपकी तबीयत खराब है। अरे आप समझते क्यों नहीं है? मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं होली न खेल सकूं। तो ठीक है, खेलिए। लेकिन होली खेलने से पहले मैं चाहती हूँ आप एक बार उसके दर्शन कर लीजिए। किसके? किसके? क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर। यही हाल है अभी मेरे खास दोस्त जेठालाल का, जिन्होंने बबीता जी के साथ होली खेलने के लिए क्या क्या सितम नहीं सहे। भाई पहले महाबलेश्वर जाने का प्लान बनाया जो फेल हो गया, फिर बीमारी का नाटक, लेकिन हाल ये है कि आसमान से गिरे तो गैलरी में बालकनी में जाके अटक गए हैं और नीचे आने के लिए बेताब है। नीचे होली के रंग उड़ रहे हैं और मेरे दोस्त जेठालाल के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है क्योंकि वो चाहते हैं होली खेलना और है कि आ नहीं पा रहे। अब क्या होगा? क्या वो हमारे साथ आगे होली खेल पाएंगे? क्या वो रंगों के साथ अपना नाता जोड़ पाएंगे? बात सोचने वाली भी है और बात देखने वाली भी है, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सोचिए तो कि क्या वो यहाँ आएंगे, ये होली किस तरह से मनाएंगे, मस्ती और धूम कैसी होगी गोकुल धाम में, ये सब देखिएगा। तब तक हैप्पी होली। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।